घर में आते हैं, खाना बनाते हैं, कहाँ से एग्जाम देंगे? सरकार नहीं खेल रही है हम लोग के साथ, स्वास्थ्य मंत्री नहीं खेल रहे हैं हम लोग के साथ में। उनको भी वोट मांगना पड़ेगा, उस समय भी रोड पे हुआ आएंगे, उस समय हम लोग कहेंगे टाटा बाय बाय। कि हम लोगों को काउंसलिंग करा के जल्द से जल्द नियमित बहाली की जाए। जब तक हम लोग का काउंसलिंग नहीं होगा हम लोग धरना पर अनिश्चितकालीन रहेंगे। जब हम लोग रोड पे आए हैं तो कभी कभी अर्थ से फर्श पे आने में कभी देरी नहीं होती है। हाँ, जब तक वो हमारे अधिकार को, हक को नहीं देंगे हम छीन कर लेंगे। हम लोग को काउंसलिंग करा के नियमित किया जाए, हम लोग को एक साल से अटका के क्यों रखे हुए हैं? नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार के डिप्टी सीएम बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम को अब बिहार के ही एनएम लोगों ने चुनौती दे दी है। और किस तरीके से चुनौती देते हुए अब तमाम जो एनएम है वो अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीर देखिए कि ये एनएम है, तमाम वो एनएम है जो हॉस्पिटल में जो इलाज देती है, लेकिन अब ये पटना के गर्दनी बाग में धरने प्रदर्शन पर है। क्या कारण है कि इन्हें धरना पर बैठना पड़ रहा है, हम इनसे पूछते हैं क्या कारण है कि आज आप लोगों को गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना पर आना पड़ गया? कारण बस यही है कि हम लोगों की बहाली 7/2022 विज्ञापन से निकाली गई थी, जिसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, स्क्रूटनी तक हो गई है, लेकिन अब काउंसलिंग में देरी हो रही है। तो उसका इंतज़ार करते करते हम लोगों का 1 साल का समय बीत चुका है और समय अधिक बीत जाने के कारण हम लोग विवश होकर के धरना स्थल पर बैठे हैं कि हम लोगों को काउंसलिंग करा के जल्द से जल्द नियमित बहाली की जाए। नियमित बहाली के लिए आप लोग धरना पर बैठे हुए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं कि हम लोग बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाल रहे हैं, लोगों को जॉब दे रहे हैं, तो आप लोगों को क्या कठिनाई? तो अब यही तो हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि आखिर अब क्या 10,709 की जब वैकेंसी निकली, जब वो 10 लाख की वैकेंसी देने की वादा हम लोगों से किए हैं और 10,709 एनएम की वैकेंसी निकली, तो वो वादे अभी तक अधूरे क्यों हैं? वो वादे वो पूरे करें। हम लोग हम लोग बस यही चाहते हैं कि वो आए, हम लोग से वार्ता करें और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अनिश्चितकालीन धरना है, कब तक धरना पर बैठे रहेंगे हॉस्पिटल का काम छोड़कर? हाँ, जब तक वो हमारे अधिकार को, हक को नहीं देंगे हम छीन कर लेंगे। हाँ, छीन कर लेंगे। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेंगे। जी हाँ, और भी महिलाएं हम उनसे बात करते हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल है, एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, पर आप लोग धरने पर बैठ गए। हम लोग को नहीं लिया जा रहा, कहा गया था कि काउंसलिंग करा करके ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा सबको, और ये 2022 से हम लोग यही अगस्त में अथी किए थे, फॉर्म भरे थे, अभी तक हम लोग घूम रहे हैं। बताइए कैसे होगा? उतना कोरोना में हम लोग रात दिन खटे हैं और ना पैसा बढ़ाया ना तो और कुछ किया है, और कह रहा है कि एग्जाम दो, परीक्षा दो। कहाँ से हम लोग परीक्षा देंगे? दिन भर काम करते हैं, घर में आते हैं, खाना बनाते हैं, कहाँ से एग्जाम देंगे? ये बताइए। अब आप लोगों को फिर से एग्जाम देना होगा? नहीं देंगे, नहीं देंगे एग्जाम। बहाली जब निकाला था उसमें नहीं कहा गया था कि एग्जाम होगा, उसी समय कहता तो नहीं फॉर्म भरता, उस वक्त क्यों नहीं कहा गया था? जी हाँ, हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इनकी क्या मांगे हैं और क्या कारण है। अच्छा, क्या कारण है कि आप लोग धरना पर बैठे हैं, क्या कारण है? सर, कहने का मतलब है कि 7/2022 में जो हम लोग का निकला हुआ था एनएम का बीटीएससी, तो बीटीएससी जब बहाली हम लोग का निकला तो हम लोग को लगा कि चलिए हम लोग तो पहले से ही काम कर रहे हैं, कोरोना में भी मर के बहुत सारा ऐसा काम किए हैं, अपने को परवाह नहीं की, अपने बच्चा का परवाह नहीं की, अपना घर का परवाह नहीं की, हर चीज़ मतलब सहते सहते हम लोग यहाँ तक आए हैं। लेकिन इसमें एक बहाली निकली जिसमें हुआ कि काउंसलिंग करा के और इसमें सबको नियुक्ति दी जाएगी, परमानेंट नियुक्ति करवाई जाएगी। हम लोग उसको भी कर लिए, स्क्रूटनी भी हो गई, और बाद में अब दो ही नीति खेला जाता है कि नहीं अब ये एग्जाम को नहीं, अब एग्जाम इसमें अब लिया जाएगा, वो भी अब 1 साल हो गया। कौन खेल रहा है? दो नीति कौन खेल रहा है? दो ही नीति तो सरकार नहीं खेल रही है हम लोग के साथ में, सरकार नहीं खेल रही है हम लोग के साथ, स्वास्थ्य मंत्री नहीं खेल रहे हैं हम लोग के साथ में। कौन स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर खेला जा रहा है कि राज्य लेवल? राज्य लेवल पर ही खेला जा रहा है। तो यहाँ हम लोग तेजस्वी सर के आवास पर भी एक बार गए थे, सारी एनएम हम लोग गए थे वहाँ पर भी हम लोग को आश्वासन दिया है। अब प्रक्रिया में हो रहा है कि अब आप लोग से एग्जाम लिया जाएगा, तो ये कहा कि दो नीति, आप शुरू से ही उसी बात को आप निकालते ना, आप शुरू से वही बात को निकालते कि एग्जाम से ही जरिए वो चलेगा, लेकिन अब स्क्रूटनी भी करवा दिया, बाद में कहते कि अब होगा वो होगा। अब 1 साल से आगे जा रहा है। आप कहते हैं पहले हम लोग तो इस सोच के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, पहले सरकार कोई और था, स्वास्थ्य मंत्री कोई और था, लोग कहता था कि बहाली कम निकल रही है, बाद में हुआ कि नहीं कोई और बहाली देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अब तेजस्वी जी आ गए। हम लोग बहुत खुश थे कि युवा सरकार है, हम लोग को कुछ आगे हम लोग चलेंगे, लेकिन इसमें भी हम लोग क्या खुशी होंगे, अब तो और दूसरी नीति हो रहा है ना।
हाँ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में जो एनएम है वो तमाम एनएम जो हैं वो धरने पर हैं। हम बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार के तेजस्वी, बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे। आप लोगों के लिए भी बोले थे कि सभी जो हैं अभी प्राइवेट पे रखे गए हैं उनको सरकारी करेंगे और बड़ी वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन आप लोग धरने पर आ गए, सड़क पर आ गए। हम लोग को काउंसलिंग करा के नियमित किया जाए। हम लोग को एक साल से अटका के क्यों रखे हुए हैं? इसीलिए हम लोग को यहाँ पर आए हुए हैं कि जब तक हम लोग का काउंसलिंग नहीं होगा हम लोग धरना पर अनिश्चितकालीन रहेंगे। काउंसलिंग होने के बाद उसका नियमित किया जाए, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। बस नियमित होने के बाद ही जाएंगे, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। बिहार में डेंगू भी बढ़ते जा रहा है, हर चीज़ बढ़ रहा है। आप लोग अगर धरने पर आ जाएंगे तो कैसे होगा? अब सरकार जो चाहे वही होगा, और सरकार हम लोग को जब चाहे यहाँ से काउंसलिंग करा के नियमित कर दे, हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, क्या कारण है कि धरने पर आ गए? क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? नियमित करने की मांग है, बस एक ही मांग है, वो भी सरकार पूरा नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो नियमित करे हम लोग को, बस उनसे एक ही मांग है। एक सूत्री मांग है सरकार से कि 7/2022 का जो नियमावली के तहत हम लोग फॉर्म अप्लाई किए थे उस नियमावली को पूरा किया जाए। इसमें ना ही किसी प्रकार का कुछ भी हो, बस काउंसलिंग करा के जल्द से जल्द हम लोग को नियमित किया जाए। कहाँ पे दिक्कत आ रहा है? क्या कहा जा रहा है सरकार की ओर से आप लोगों को? नहीं, सरकार की ओर से तो अभी तक कुछ भी नहीं आए हैं। कई बार मैं खुद BTSC पे मेल की हूँ और RTI भी की हूँ, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई जवाब भी मुझे नहीं दिया गया है। बार बार फ़ोन, अभी तो कुछ दिन पहले फ़ोन भी उठा लिया जाता था, लेकिन अब तो फ़ोन भी नहीं। अब जो हमारी बहाली करेगी वो तो खुद इस पे बोलने से कतरा रही है, तो सरकार तो अपना मुंह छिपाए ही बैठी हुई है ना। हम लोग चाह रहे हैं 7/2022 की नियमावली के तहत हम लोग का जो जिस हिसाब से फॉर्म अप्लाई हुआ था उसी हिसाब से काउंसलिंग करा दिया जाए। बस एक सूत्री मांग है जो सरकार को मान लेनी चाहिए थी, और कोई मांग है ही नहीं। कब से धरने पर बैठे हैं और कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? 8 तारीख से बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरना चलेगी जब तक कि हम लोगों की एक सूत्री मांग की पूर्ति नहीं की जाएगी। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? सुनेगी सरकार, बिल्कुल सुनेगी। जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम लोग इस बार हटने वाले नहीं हैं। कभी समय आएगा, उस समय हम लोग सुनाएंगे सरकार को। ऐसा कौन सा समय आएगा? आएगा 1 साल के बाद 24 में आएगा ही ना। उस समय जब जैसे हम लोग रोड पे है, सरकार को भी रोड पे लाएंगे, रोड पे ही लाएंगे। युवा माने जाते हैं तेजस्वी जी, आप बोल रहे हैं उनको रोड पर लाएंगे? अरे अच्छे नेता रोड पे आते हैं जब वोट मांगना रहता है ना। जिस तरह अभी हमको अपना अधिकार मांगना है तो हम रोड पे आए ना, उनको भी वोट मांगना पड़ेगा। उस समय भी रोड पे हुए आएंगे, उस समय हम लोग कहेंगे टाटा बाय बाय, जाइए। कह देंगे टाटा बाय बाय? जी बिल्कुल। अभी हम लोग को बाल बच्चा को छोड़ करके हम लोग 3 दिन से यहाँ धरना पे है। जब सत्ता में नहीं थे तो कहते थे कि ANM बहन आई है, उनको बुलाया जाए, हम उनसे अच्छे से बात करेंगे। सत्ता में नहीं थे तब, और जब सत्ता में आए ना तब उनके पास तो ANM बहन से बात करने के लिए कोई वक्त ही नहीं है। हम लोग तो चक्कर काट के घर से चलाते हैं, लेकिन वो मिलते ही नहीं। कभी विदेश भ्रमण पे गए होते हैं, कभी पता चलता है विधानसभा के मीटिंग में बैठे हुए हैं, कभी आज नहीं मिल पाएंगे मंत्री जी, लौट के चला आना होता है। जब कुछ हमारी सिस्टर मिली हैं तो बोले पब्लिक हेल्थ कैडर से आपकी बहाली की जाएगी। पब्लिक हेल्थ कैडर क्या होता है बगल से पूछ लो, वो बगल वाला को भी नहीं पता। अब सरकार बताएगी पब्लिक हेल्थ कैडर क्या है, हम लोगों को तो कुछ नहीं पता। हम लोगों का तो सिर्फ एक सूत्री मांग है कि 7/22 के विज्ञापन को उसी के नियमावली के अनुसार जल्द से जल्द काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो आप लोग यहाँ से बैठ के सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि सुन लीजिए नहीं तो 2024 में खत्म? बिल्कुल दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। जब हम लोग रोड पे आए हैं तो कभी कभी अर्थ से फर्श पे आने में कभी देरी नहीं होती है। आप लोग ठान लिए हैं जी कि अर्थ से फर्श पर लाएंगे? ला देंगे, ठान लिए हुए हैं। नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? जी हाँ, तो ये तमाम वो एनएम है जो अपना एक सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी एक सूत्री मांग को अगर जल्द से जल्द नहीं सुनती है तो सामने 2024 और 2025 का चुनाव है, उसमें हम सरकार को सुनाएंगे। और जिस तरीके से आज हम अपना घर परिवार को छोड़कर सड़क पर बैठे हैं, उसी तरीके से हम 2024 और 2025 में सरकार को भी सड़क पर बैठा देंगे। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया के तमाम
तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।